सामने आज में मेरा जो सब्जेक्ट है वो अकबर आज़म है। ये वो बादशाह थे जिन्होंने सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, बहुत सारी जंगें लड़ी, दुश्मनों को शिकस्त दी, फतेहयाब हुए। एंड ही वॉज अ वाइज किंग। अब आप ये देखिए कि एक अनपढ़ आदमी इतना वाइज, इतना समझदार, इतना दाना कैसे हो सकता है, और इतना डिप्लोमेट कि जवाब नहीं। एक तो हुकूमत करने का अंदाज उनका, दूसरी वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द 9 रत्न जमा कर रखे थे, जो कि एक यूनिवर्सिटी थी। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ से वो बहुत कुछ सीखा करते थे। उनमें अबुल फजल भी थे, अबुल फैज़ी भी थे, बीरबल भी थे। तो 9 रत्न है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सबके नाम। मुल्ला तो प्यादा थे, आई मीन दे वर ऑल देयर। और ये देखिए कि आप वहाँ से वो सब कुछ सीखते थे और फिर अप्लाई करते थे उन चीज़ों को अपनी जंगों में, अपनी डिप्लोमेसी में। ख़ास तौर पे जब जंग राजपूतों से होनी थी, तो क्योंकि राजपूत एक बहादुर कौम समझी जाती है, दे आर ग्रेट फाइटर्स, उनके खून में बहादुरी का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। दे डोंट गिव इन, वो आसानी से हार नहीं मानते। तो अकबर बादशाह ये जानते थे, क्योंकि ही वॉज अ कॉन्फिडेंट किंग कि मैं जीत तो जाऊंगा, लेकिन बड़ी भारी कीमत देना पड़ेगी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बादशाह सलामत ने ये किया कि राजपूतों में शादियाँ शुरू करनी। जोधाबाई से शादी कर ली, जो कि राजा मान सिंह, एक बहुत ही बहादुर राजपूत सिपह सालार थे, उनकी बहन थी जोधाबाई, उनसे शादी कर ली। राजा मान सिंह भी अकबर बादशाह की फ़ौज में शामिल हो गए और अकबर बादशाह की फ़ौज और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब ये डिप्लोमेसी देखिए एक आदमी की, कि वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन किस तरह से वो अपनी सल्तनत को चलाता है। अब मेरा मकसद यहाँ पर एक शेर सुनाना है। आमतौर पर ये होता है कि जैसे सारे लोग अपनी बीवी के सामने जो है वो बेचारे, उनकी कुछ हालत ऐसी हो जाती है कि उनसे बात भी नहीं की जाती। तो अकबर बादशाह का भी यही हाल था। जोधाबाई के सामने जब खड़े होते थे तो सर झुका के, बेगम साहिबा क्या हुक्म है। तो शेर ये है कि अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से। सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत करिए भाई, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बेगम की नोच से। बस बेगम के सामने बोलती बंद। इतना बड़ा बादशाह अकबर आजम, द किंग ऑफ किंग्स। आजम मीन्स बड़ा, अकबर आजम, लेकिन बीवी के सामने ढेर। अब आप मत हो जाइएगा ढेर, कमेंट्स कर दीजिएगा, छुप के छुपाते कर दीजिएगा भाई, इधर उधर होके कैसा लगा आपको ये शेर, और शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर कर सके तो। अच्छा, ठीक है भाई, आपने कमिट किया है कि आप कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। नाउ इट इज़ ऑल अप टू यू टू डिसाइड and up to you to do. So please do. Thank you.